गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डिफरेंशिएशन का सबसे पहले बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग देखेंगे और इस फार्मूला के बेसिस पे हम लोग पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको मैं क्विक रिव्यू करता हूं। कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है, टोटल मिला के ये याद रखिए कि हमारे पास आई एल ए टी ई इतने तरह के फंक्शन होते हैं। तो इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले अलजेब्रिक फार्मूला जो है, अलजेब्रिक फार्मूला का पहचान क्या है कि डी, पहला ए जो है डी बाई डी एक्स, सबसे पहले डिफरेंशिएशन का ये सिग्नेचर होता है डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे वाई, यानी वाई जो है इसमें से कोई भी हो सकता है, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल में से कोई भी y हो सकता है। और डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम लोग बेसिक बेसिक सारे फार्मूला के बेसिस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लोग पहले करेंगे और कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है हमारा जो अलजेब्रिक फंक्शन को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे क्या है कि अलजेब्रिक फंक्शन का पहचान कैसे करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अलजेब्रिक फंक्शन को कैसे पहचान करते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन का मान लीजिए हम कोई बोलते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 5, ये सब क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों से अगर पूछते हैं 5 टू दी पावर एक्स, 4 टू दी पावर एक्स, इसको वही वो बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन है। ये अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट इज नथिंग बट द अलजेब्रिक फंक्शन। इसको याद रख लीजिए, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट इज योर अलजेब्रिक फंक्शन। और उसके लिए हमारा जो फार्मूला है यहाँ पे, इसका फार्मूला को आप देखिए। तो पहला फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला डी बाई डी एक्स, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो मैं ट्रिक इसमें सिर्फ बताता चला जाऊंगा। यहाँ पे क्या है, एक्स टू दी पावर एन, ये जो हमारा फंक्शन है ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो पहला फार्मूला आपको याद रखना है एन एक्स एन टू दी पावर एन माइनस वन, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। एग्जाम्पल के लिए डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये पहले कांस्टेंट लिख देंगे 2, उसके बाद वेरिएबल को लिख देंगे 2 माइनस 1, यानी कि ये क्या हो गया 2x। तो पहला हो गया वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन हमारा हो जाता है। टेक्निक को समझने का कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निक। आगे हम लोग चेन रूल में बहुत सारा चीज हम लोग करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको यह याद रखना है कि जो भी यहाँ पे है x, x पे जो भी लिखा हुआ है, आपको उसी के रिस्पेक्ट में नीचे में डिफरेंशिएट करना है। ध्यान से इसको आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारा चीज, अभी के लिए ये याद रखिए, जो भी यहाँ पे x लिखा हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में हमारा ये यहाँ पे x होना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आगे हम इसको दिखाएंगे कि मान लीजिए अगर हमारा होता y इक्वल टू साइन x का पावर होल स्क्वायर, ऐसा भी, तो शुरू में इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जब हम dy बाई डी एक्स करते हैं तो d साइन x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या है कि अगर ऊपर में हमारा कांस्टेंट है और ये अभी हमारा वेरिएबल x की तरह ट्रीट कर रहा है, तो मैं जो समझाया अभी आपको, क्या समझाया, जो चीज यहाँ पे है उसके रिस्पेक्ट में आपको पहले डिफरेंशिएट कर देना है। ये टेक्निक है जिसको समझ लीजिए, पहले हमको उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि अभी ये जो ट्रीट हो रहा है ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि x टू दी पावर n का फॉर्मेट है ये। अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ये आगे हम लोग देखेंगे, ये आगे हमारा कंपोजिट फंक्शन में आएगा। और अब हमारा अगर साइन x को आगे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये चीज हमको पहला समझाने का पर्पस ये है कि जो भी चीज वेरिएबल का पावर कांस्टेंट फॉर्मेट में है तो वो अलजेब्रिक फॉर्मेट में आएगा और उसका फॉर्मूला nx n-1 लगेगा। तो पहला ये हमारा क्लियर हुआ, nx n-1। दूसरा है a टू दी पावर x, ध्यान से समझिएगा। अब x टू दी पावर n, x का पावर स्क्वायर
और 2 का पावर x। बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है तो 2 का पावर x का भी फार्मूला क्या बोलते हैं, d2 का पावर x बाई dx को क्या बोल देंगे, 2 का n x n माइनस 1, यानी कि x 2x माइनस 1। ये नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट और हमारा अलजेब्रिक फंक्शन अलग फंक्शन होता है। तो यहाँ पे सेकंड जो आप देख रहे हैं सी में, ये d a टू द पावर x बाई dx, यहाँ पे a टू द पावर x log e a। यहाँ a जो है पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, a शुड बी ग्रेटर देन 0। एग्जाम्पल के लिए d2 टू द पावर x बाई dx, तो 2 टू द पावर x log 2 आप लिख दिए। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड फार्मूला हो गया। उसी तरह से हमारा थर्ड फार्मूला है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सीक्वेंस ऑर्डर में, फर्स्ट ए हमारा क्लियर हो गया, सी हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एफ पे पहले देखिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, अगर हमारा बेस ई है तो यहाँ भी टेक्निक समझिएगा ध्यान से, जो भी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है वह उसी के रिस्पेक्ट में ये दोनों आपको मैच करना चाहिए, ये याद रखिए। यानी log x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ पे 1/x इसका फॉर्मूला होगा। और उसी तरह से यहाँ पे e है, ये e, तो इसका ही स्पेशल फॉर्म है एक तरह से, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log ax बाई dx है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, log में एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला, यानी log ab इसका होता है। यहाँ पे हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपना बेस को चेंज कर सकते हैं, तो इसके बेसिस पे हमारा ये हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बेस क्या है, बेस ई का फॉर्मूला मालूम है, तो ई एक्स डिवाइडेड बाई log ई ए, ये हमारा फॉर्मूला बेस चेंज फार्मूला से हो गया, डिवाइडेड बाई dx। अब ये जो है हमारा कांस्टेंट है तो ये हमारा बाहर आ जाएगा log ई ए, और डिफरेंशिएशन ऑफ x जो है विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1/x log ई ए। इसलिए आपको 1/x log ई ए दिख रहा है। और दूसरा हमारा log का प्रॉपर्टी होता है बेस और वैल्यू को अगर चेंज करते हैं तो 1/x log ए ई भी लिख सकते हैं इसको, सेम चीज, क्योंकि हमने यहाँ पे ये बेस, ये हमारा बेस है ई, ये हमारा वैल्यू है। अगर हम ऊपर में ले जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। यहाँ पर भी आपको एक चीज यहाँ पे भी ध्यान देना है कि यहाँ पे जब भी अगर कांस्टेंट है तो हमें इस तरह से, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए log 2x होता, तो यहाँ पे होता 1/x log, यहाँ पे आप देख सकते हैं log 2 यहाँ आ जाता और e यहाँ आ जाता। तो डायरेक्ट फार्मूला आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये हमारा अभी तक हमारे पास जो जो फार्मूला था ILATE, क्या क्या क्लियर हो गया बच्चों? अलजेब्रिक फंक्शन क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्लियर हो गया, इसमें दो पार्ट है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्लियर हो गया, यानी कि हमारा a हो गया क्लियर, c हो गया क्लियर, f हो गया क्लियर और e हो गया क्लियर। अब डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट जीरो होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट जीरो होता है, पर क्यों होता है इसको मैं आज समझाता हूं। इसका रीजन ये है कि अगर हम बोलते हैं y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 अगर ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो y इक्वल टू 2 हमारा ये लाइन हो गया। अब डिफरेंशिएशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, dy बाई dx को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में tan थीटा। ध्यान से समझिए, कहीं पर भी dy बाई dx को भी हम लोग बोलते हैं क्या, tan थीटा। अब tan थीटा, अब सोचिए कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रहा है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, tan जीरो इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हमारा y इक्वल टू कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो वो हमारा एंगल जीरो होता है, इसलिए हमारा
dy बाई dx का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसलिए कांस्टेंट हमेशा 0 होगा, इसके पीछे का ये रीजन है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का हम लोग लिखते हैं dy बाई dx इज नथिंग बट d साइन एक्स करेंगे, तो यहां पर भी सेम कॉस एक्स। यहां भी टेक्निक समझ लीजिए, जो चीज यहाँ पे है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। जो भी चीज यहाँ पे है उसी के रिस्पेक्ट में पहला डिफरेंशिएशन होगा और वही चीज यहाँ आएगा, ठीक है। उसी तरह से d ऑफ cos x dx करेंगे तो माइनस साइन एक्स। याद रखिए, कोई भी डिफरेंशिएशन वैल्यू अगर c से शुरू होता है, कोई भी डिफरेंशिएशन अगर c से शुरू हो रहा है तो उसके रिजल्ट में हमेशा पहले माइनस आएगा और उसके बाद साइन एक्स, इसका कॉस का साइन होता है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्स है उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तो सेक स्क्वायर एक्स, साइन कॉस टेन, कॉट का नीचे में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और नीचे में आपका फॉर्मूला आ जा रहा है कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इस तरह से हमारा का पूरा फार्मूला आपका क्लियर हो गया। तो हमारा अभी तक जो फार्मूला अभी तक हमारा है ILATE, सोचिए अलजेब्रिक फंक्शन x टू द पावर n एन एक्स एन माइनस वन, लॉगरिथमिक फंक्शन log x का 1/x, log AE अगर है हमारा log टू द बेस, अगर e ना हो करके कोई दूसरा है तो 1/x log AE होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारा देख लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने सारा देख लिया। अब सिर्फ बचता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका फार्मूला आपको याद रखना है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैल्यू ऑफ द x लाई बिटवीन -1 to 1। साइन और कॉस में कोई डिफरेंस आपका नहीं आएगा, सिर्फ माइनस का डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे ये भी सेम आएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 1। टेन और कॉट में कोई फार्मूला में डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ माइनस का अंतर आएगा। उसी तरह से सेक और कॉसेक में भी इनवर्स में कोई अंतर नहीं आएगा, सिर्फ माइनस आएगा। यानी कि जो टर्म सी से शुरू होता है, जैसे कॉस इनवर्स निगेटिव हो गया, कॉट इनवर्स निगेटिव हो गया, कॉसेक इनवर्स निगेटिव हो गया, और इसका हमारा रेंज जो होता है x बिलोंग्स टू -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी। ये चीज आपको याद रखना है। अब ये चीज होने के बाद ये हमारा बेसिक फार्मूला हो गया। अब बेसिक फार्मूला के बाद आपको यहाँ पे 2-3 ऐसे फार्मूला है जो बहुत ज्यादा यूज होता है और उसको आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए रूट अंडर एक्स, कहीं पर भी d√x बाई dx, तो आपको यहाँ पे dx टू द पावर 1/2 dx लिखते हैं। अब n(x(n-1) इसको करेंगे तो 1/2 रूट अंडर एक्स। तो इसको बार बार आप ना करके इस फार्मूला को आप अच्छे से याद कर लीजिए। रूट अंडर एक्स कहीं पर भी आएगा तो 1/2 रूट अंडर एक्स होगा, 1/x है। अगर हम उसके बाद देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x dx है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -1/dx। तो इसको क्या होगा, -1 x टू द पावर -1 यानी कि -1/x स्क्वायर। तो दूसरा इस चीज को याद रख लीजिए, 1/x को -1/x स्क्वायर, और ठीक है, और ये चीज को आप नहीं भी याद रखते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत काम आएगा। x टू द पावर x अगर है तो x टू द पावर x लिख करके 1 + log x, ये हम लोग आगे ऐसे कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको याद रखें या ना रखें। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा फार्मूला क्लियर हुआ। फार्मूला के बाद हमारा जो है इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ रूल्स हमने आपको बोले थे, ये जो चीज जरूरी है उस चीज को आपको देखना जरूरी है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल, इस चीज को ध्यान से देख लें तो बहुत ही आसान है ये। अब कभी भी फार्मूला को याद ना रख करके मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक बनाता हूं कि u इंटू वी, यानी दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है। मान लीजिए हमारा है साइन x और e टू द पावर x, मैं आपको जो, और dy बाई dx आप लिख सकते हैं और y डैश भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज है।
मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रूल को आपको बताता हूं। जो आपको पहले दिखता है उसको पहले आप एज यूजुअल लिख दीजिए, ठीक है। कभी यू वी के फॉर्मेट में याद रखने का फॉर्मूला जरूरत नहीं है। मैं एक सिंपल है जो बोल रहे हैं, पहला जो दिख रहा है उसको एज यूजुअल, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दिए, और सेम प्रोसेस जो पहले वाले को डिफ्रेंशिएट किए थे और दूसरे वाले, पहले वाले को एज यूजुअल रख के दूसरे को डिफ्रेंशिएट किए थे, अब जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, ई का पावर एक्स को बाहर कर दीजिए और डी साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है साइन एक्स ई का पावर एक्स और ई का पावर एक्स कॉस एक्स, तो ई का पावर एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखता है, u यानी पहला फंक्शन, और दूसरे को डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर दूसरा फंक्शन जो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किए हैं इसके बगल में यहाँ लिख करके पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट रूल हमारा काम करता है। और प्रोडक्ट रूल के बाद लास्ट आता है कोसेंट रूल। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारा है y इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स है, तो यहाँ पे dy बाई dx इसको हमको करना है। तो कुछ नहीं है, बहुत बहुत ही आसान है। जो भी नीचे में है पहले उसको एज यूजुअल लिख दीजिए, जिसको मैं जैसे बता रहा हूं एकदम एज यूजुअल फॉर्मूला को फॉलो करना है आपको। जो नीचे में है उसको एज यूजुअल लिख दीजिए, ऊपर वाले को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, माइनस बीच में साइन आएगा, अब जस्ट इसका उल्टा करना है, ठीक है। तो साइन एक्स बाहर में करके और जो बाहर में था उसको यहां लिख करके और नीचे में एक्स स्क्वायर कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स माइनस ये हमारा साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारा का सारा जो हमने बोला फार्मूला, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल और सारे के सारे, ये सब अभी हमारा जरूरत का चीज नहीं है, ठीक है। ये सब अभी हमारे लिए कोई जरूरत का चीज नहीं। तो इस तरह से आपको, आई होप आपको ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गया फार्मूला में। और ये फार्मूला आप खाली याद रखते हैं तो इसके बाद आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग इसके बेसिस पे, बेसिक फार्मूला के जो है उसके बेसिस पे हम लोग आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में बेसिक डिफरेंशिएशन का फार्मूला पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये हेल्प करने की कोशिश करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।